Hello everyone, welcome to UGC Net Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss binary arithmetic. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक के कंसेप्ट को. ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशंस, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को हम यूज़ करते हैं. ये क्लास अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट पीजीटी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो ये क्लास उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. और आज हमारी ये क्लास 5 है. इससे पहले हम 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं फॉर कॉमन क्लासेस फॉर पीजीटी लेवल के लिए. जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन होता है, मीन्स कुछ सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो किसी एक पेपर में नहीं पूछे जाते या किसी दूसरे में पूछे जाते हैं, तो उनको छोड़ के जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं, उनसे रिगार्डिंग आज हमारी ये 5th क्लास है. पीजीटी लेवल पे चाहे आप HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हों, HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग, या फिर DSSB TGT PGT, DSSB KVS NVS और APS, या फिर HTET. अगर आप इन सभी एग्ज़ाम में से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है. और आज हमारी ये क्लास 5 है. इससे पहले हम 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी. तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट न्यू है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके. उसके साथ ही अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है देन आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. UGC नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती है. तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट इन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहता है, मीन्स एक प्रॉपर मैनर में, यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हैं. अगर आप पूरी कंप्लीट तरीके से एक प्रॉपर मैनर में अगर आप तैयारी कर रहे हैं HSSC पीजीटी स्क्रीनिंग या फिर DSSB TGT PGT, जिनका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर KVS NVS, इनकी भी बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए आपको GDCC ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है. वहाँ पे आपको आपका कोर्स मिल जाएगा. उस कोर्स के अंदर आपको कंप्लीट पोर्शन आपका कंप्यूटर साइंस का मिलेगा, कंप्लीट पोर्शन कंप्यूटर साइंस का, कंप्लीट CS, और साथ में जो आपका कॉमन पोर्शन है वो भी आपको उसी के साथ मिलेगा. ठीक है, चाहे आप पीजीटी लेवल पे कर रहे हो, क्योंकि पीजीटी लेवल पे अगर हम बात करें हरियाणा जीके की तो 22 to 25 मार्क्स के 22 to 25 क्वेश्चंस तो हमारे हरियाणा जीके से पूछे जाते हैं. 30 to 35 क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, बाकी अनदर सब्जेक्ट से भी पूछे जाते हैं. सेम DSSB में 100 मार्क्स का आपका कॉमन पोर्शन आता है, 100 मार्क्स का आपका कंप्यूटर पोर्शन आता है. सेम KVS NVS में कॉमन पोर्शन भी होता है और आपका कंप्यूटर पोर्शन भी. तो अगर आप पूरा डिटेल में किसी भी एक कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं देन आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं. उसके अंदर आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, कुछ लाइव सेशन रहेंगे, और उसके साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज़ रहेगी. टेस्ट सीरीज़ में हम कुछ MCQs करेंगे. पहले MCQs करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs होंगे. उसके बाद हम सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले कि किस टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके साथ ही आपके डाउट सेशन भी रहता है. अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं. तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक. तो बेसिकली जो बाइनरी अर्थमेटिक है वो डिजिटल कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इसेंशियल पार्ट है, जिसके अंदर हम 4 टाइप की बाइनरी को स्टडी करते हैं. बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीज़न. इन सभी को हम 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब बाइनरी एडिशन क्या होता है, मीन्स बाइनरी मीन्स 2 वैल्यू, मीन्स 0 और 1.
आइदर ट्रू और फॉल्स। आपको 0 की जगह फॉल्स लिखा मिले, आपको 1 की जगह ट्रू लिखा मिले तो दोनों बातें एक हैं। 0 की जगह ऑफ मिल सकता है, ट्रू की जगह ऑन मिल सकता है, ये भी बात एक है। तो हमारी बाइनरी कितनी वैल्यू होती हैं? सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं बाइनरी वैल्यू, या तो 0 या तो 1। अब उन 2 वैल्यूज़ को आप ऐड कर सकते हो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? या तो आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप डिवीज़न कर सकते हैं। तो इन सभी को हम बाइनरी की फॉर्म में एक एक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी एडिशन की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बाइनरी एडिशन। अब बाइनरी एडिशन मीन्स कोई भी या तो 0 को ऐड, या तो 0 को 1 के साथ ऐड कर सकते हैं, या तो आप 0 को 0 के साथ ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास 2 बिट हैं, आइदर 0 और 1, तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन 2 बिट्स को ऐड करने के लिए, इन 2 डिजिट्स को ऐड करने के लिए? या तो वो दोनों 0 हों, यानी कि पहली डिजिट भी 0 हो, सेकंड डिजिट भी 0 हो, या तो पहली 0 हो दूसरी 1 हो, या तो पहली 1 दूसरी 0, या तो दोनों 1 हो। क्या यही 4 पॉसिबल चॉइस बनेंगी हमारे पास? सो यस, यही 4 पॉसिबल चॉइस बनेगी। अगर सपोज दिस इज ए एंड बी, हमें क्या करना है? एडिशन। क्या करना है? बाइनरी एडिशन। तो जब आप 0 + 0 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? सपोज 0 + 0 को ऐड करते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा। सपोज आप 0 + 1, 0 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 1। 1 को 0 के साथ अगर आप ऐड करते हैं बाइनरी में तो 1 ही मिलेगा। लेकिन इन केस ऑफ जब आप 1 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो 1 + 1 कितना होता है? 2, और 2 को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं? 1 0, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा 0 और 1 हमारा क्या होगा? कैरी बिट। 1 क्या होगा? कैरी बिट, जो कि अगर उससे आगे कोई और फर्दर 2 डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट्स हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 1 0। लेकिन सम क्या मिला आपको? 0। सम क्या मिला? 0। 1 क्या मिला? कैरी। आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 क्या मिला आपको? कैरी। बाकी के केस में जो हमें कैरी मिला है ये हमें यहाँ पे हमारा है सम, और बाकी एडिशन के केस में हमें कैरी क्या मिला है? 0 0 0, और किसी में भी हमें कैरी नहीं मिला, यानी कि कैरी 0 है। सिर्फ जब हमने 1 और 1 को ऐड किया तो हमें 0 मिला और 1 हमें कैरी मिला। सम क्या मिला? 0 और 1 क्या मिला हमें? कैरी। इस तरीके से आपको एडिशन करनी है। सपोज 1 0 0 1, इन 2 नंबर को आपको ऐड करना है, तो किस तरीके से करेंगे? 0 + 1 क्या होगा? 0 + 1 1, कैरी कुछ भी नहीं है, 1 + 0 भी क्या होगा? 1। सो दिस इज द एडिशन ऑफ दीज 2 बाइनरी नंबर। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, 1 0 1 1 1 0। सपोज आपको इन 2 नंबर को ऐड करना है तो 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1। अब 1 + 1 पे आपको क्या मिलेगा? 0। 1 क्या होगा? कैरी। अब आगे कोई और बिट नहीं है, कोई और डिजिट नहीं है, तो 1 डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। सपोज वन मोर एग्जाम्पल, 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। बाइनरी एडिशन करना है। 1 1 क्या मिलेगा? 0। 1 क्या होगा? कैरी बिट। अब 1 1 क्या मिलेगा? 0। 1 1 पहले 1 1 को ऐड किया, 0 मिला। अब जो कैरी बिट था उसको 0 के साथ ऐड किया तो 1, और यहाँ पे हमारा एक कैरी आ चुका है। तो 1 1 1, और यहाँ पे एक कैरी 1 1, फिर से 1 + 0 को ऐड किया 1, और 1 के साथ जो कैरी बिट थी उसको ऐड किया तो 1 1 0, और 1 क्या हुआ? कैरी। यहाँ पे आएगा 0 1। इस तरीके से आप बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। आपको मे बी इतनी छोटी टर्म ना देके आपको बहुत सारी डिजिट्स, बहुत सारी टर्म्स दे सकता है, और उनको आपको एडिशन के लिए एडिशन परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है कि बाइनरी एडिशन में इसका रिजल्ट क्या रहेगा। कल कुछ स्टूडेंट्स की टेलीग्राम पे क्वेरी थी, मैंने पहले इस टॉपिक को इसलिए लिया है ताकि आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब 1 1 क्या होता है? 0 1 कैरी गया। अब 1 1 0 1 1 1 0 1 कैरी, 1 1 0 1 कैरी, और उस 1 1
से हमें क्या मिला था, 0 0 प्लस 1 किया तो 1, यहाँ पे 1 कैरी आ चुका है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, यहाँ पे डायरेक्ट 1 1 एंड देन 1. सो दिस इज द बाइनरी एडिशन और सम ऑफ दीज टू बाइनरी नंबर. आई होप बाइनरी एडिशन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है. ये तो है डायरेक्ट बाइनरी एडिशन करने का. अगर किसी स्टूडेंट को ये कंसेप्ट नहीं समझ आता तो आप दूसरा क्या तरीका अप्लाई कर सकते हैं, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में. क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में. देन आप एडिशन करेंगे, लेकिन वो आपके लिए ज़्यादा लंबा प्रोसेस रहेगा. आप डायरेक्ट कुछ एग्जाम्पल्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ. अब 101 क्या होता है हमारा डेसिमल में. डेसिमल में डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1 2 4 8 16 इस टाइप से. ये 1 2 4 8 क्या है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. अब जहाँ जहाँ पे 1 है दैट मीन्स वो हमें मिला हुआ है. 4 प्लस 1 यानी कि 5. ऊपर वाली डिजिट हमारी ऊपर वाला बाइनरी नंबर क्या था डेसिमल में, 5. नीचे वाला क्या है, 1 2 4. अब 1 2 4, 4 प्लस 1 4 प्लस 2 4 प्लस 2, 4 और 2 के नीचे 1 है तो 6, यानी कि डेसिमल में क्या है वो नंबर 6. अब इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड. 11 क्या आया, 11. 11 को आप दोबारा से बाइनरी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 2 4 8. 11 कैसे मिलेगा, 8 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए. 8 2 1 से 8 प्लस 2 10 प्लस 1 4 नहीं चाहिए तो 0. क्या हमारा यही सेम आंसर है बाइनरी में. सो येस, दिस इज सेम एज बाइनरी एडिशन. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको जो सूटेबल लगे वही तरीका आप यूज़ करके अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर सकते हैं. हमारा मेन फोकस रहता है कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो. ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है. सपोज़ अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है डेसिमल में तो 1 2 4, 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7, और इधर से क्या आया 1 2 4, 4 2 प्लस 1 3. बाइनरी में एडिशन किया 10. अब 10 कैसे मिलेगा, 1 2 4 8, 8 चाहिए, 2 चाहिए, बाकी 4 और 1 नहीं चाहिए तो 1 0 1 0. सेम एज बाइनरी एडिशन ऑफ दीज टू डिजिट्स. ठीक है, तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करना, सपोज़ आपको बहुत बड़ी डिजिट दी हुई है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे. पहले दोनों बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, देन उनको ऐड करोगे, फिर जो डेसिमल में आंसर होगा उसको दोबारा से आप बाइनरी में कन्वर्ट, तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रहेगा. तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप इस टेबल को याद रखें. आपको सिर्फ टेबल याद रखनी है कि 0 और 0 को ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा, 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 मिलेगा, और 1 और 0 को ऐड करते हैं तो भी 1 मिलेगा. लेकिन जब आप 1 और 1 को ऐड करते हैं तो 0 मिलेगा, और 1 आपका क्या होगा, कैरी बिट. 1 क्या होगा, कैरी बिट. यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आता है हाफ एडर का. किसका, हाफ एडर का. अब हाफ एडर, फुल एडर, ये सब क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे बाइनरी हाफ एडर को, फुल एडर को, कॉम्बिनेशनल सर्किट को जब हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा. फर्दर किसी भी स्टूडेंट की अगर कोई भी क्वेरी है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी भी न्यू टॉपिक के साथ. तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.